अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सो मेरी इवनिंग रूटीन जो है वो किचन से स्टार्ट होती है। इस टाइम पे मोहतशिम ज़रा बिजी होता है अपने प्ले टाइम में, तो मैं ज़रा जल्दी से किचन में आ जाती हूँ। किचन में इसलिए क्योंकि इस टाइम पर मुझे अपनी चाय बनानी होती है और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ बाकी काम भी निपटा लूँ। तो खैर यहाँ पर मैं दूध वगैरह संभाल रही थी जो कि मैं शाम को करती हूँ, और उसके बाद जो है ना साथ ही मैं अपनी चाय रख दूँगी। और चाय के साथ साथ जो है ना बैकग्राउंड में और भी काफ़ी काम चल रहे होते हैं। वैसे तो कोई ख़ास रूटीन नहीं होती, बहुत ज़्यादा काम नहीं होते, लेकिन वैसे जिस तरह कभी कभार मीठा बनाना हो तो मैं शाम को बनाती हूँ। तो आज मैं मीठे में बना रही थी कद्दू का हलवा, जो कि मैं बहुत बेसिक सी रेसिपी के साथ बनाती हूँ। सिंपल कद्दू कश करती हूँ, उसको हल्का सा ड्राई करती हूँ पका के, फिर उसमें दूध ऐड करती हूँ, शुगर ऐड करती हूँ, इसको पकने रख देती हूँ और लास्ट में इसमें देसी घी या दूसरा आप कोई भी घी इस्तेमाल कर लें तो वो ऐड करती हूँ। तो मेरा मज़ेदार सा जो है ना वो कद्दू का हलवा रेडी हो जाता है। तो जल्दी जल्दी मैंने आपसे रेसिपी शेयर कर दी है। तो बस यहाँ पे साथ चाय रख दी थी मैंने और यहाँ कद्दू का हलवा रेडी हो रहा था, और जो है ना साथ चिकन बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों बॉयल किया था। और जी डिनर में मैंने सोचा कि अपने लिए जो है वो मैं आज स्टफ़्ड बन्स बनाती हूँ। तो बर्गर बन्स तो हम या तो बाहर से लेकर आते हैं, वैसे घर में भी बना सकते हैं। इससे मैं आपको इसकी रेसिपी भी, आपको डबल रेसिपी मिल जाएगी, बर्गर बन्स की भी और स्टफ़्ड बन्स की भी। तो यहाँ पे जो है ना ये होता है कि मैंने लास्ट टाइम आई थिंक कब बनाए थे, मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी विदाउट अवन, तो आज भी विदाउट अवन ही बनाऊँगी। तो पतीला में बनाऊँगी। तो लास्ट टाइम मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी 1.5 महीना पहले, तो मैं अब बना रही हूँ दोबारा। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो यीस्ट लिया था और तकरीबन हाफ़ कप मैंने पानी लिया था। उसको मैंने नीम गर्म करके उसके अंदर मैंने चीनी, 1 चम्मच यीस्ट और जो है वो एक थोड़ी सी यानी कि 2 पिंच के करीब साल्ट डाल दिया था। और साथ में जो है ना मैंने इसको रख दिया था, रेस्ट दिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद ये अच्छे से राइज़ कर गया था, तो मैंने इसको मैदा में डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया। अगर आप चाहें तो आप होल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं, वो हेल्दी होता है और स्पेशली जब बच्चों को दें तो आप वही दें। तो मैंने पहले 1 कप लिया था, उसके अंदर मैंने वो मिक्सर ऐड कर दिया था यीस्ट वाला, और उसके बाद मैं इसमें जो है ना ग्रेजुअली ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं मतलब इकट्ठा मैंने इसलिए नहीं लिया सारा, क्योंकि जब आप मिक्सर डालते हैं ना यीस्ट का, तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि सॉफ्ट हो जाती है। तो उसमें आप बार-बार ऐड करते जाएँ, एकदम ले लें तो आप और ज़्यादा आपको ऐड करना पड़ जाए जो फ्लोर है, तो उसमें ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, डो ज़्यादा ही बन जाती है। तो फिर मैं जो है ना इस तरह से यानी कि 1 कप ले लेती हूँ, उसमें जितना फिर आगे डलता जाता है वो ऐड करती जाती हूँ। तो बाकी जो है ना ये जो मैंने यीस्ट यूज़ किया है, ये नॉर्मल यीस्ट, और ये मैंने 1.5 महीना पहले ही लेके जो मैंने यूज़ किया था ना पैकेट, वही था। बस मैंने इसको रख दिया था। तो इसके बाद लोग कहते हैं कि ये दोबारा काम नहीं करता सही है, ख़राब हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ अच्छी तरह से बंद करके, तो ये नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़ करें तो वैसे का वैसा रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी डो रेडी कर लिया, और डो आप देखें कितनी सॉफ्ट है और स्टिकी डो थी। और अगर जितनी सॉफ्ट डो आप बनाएंगे ना, उतना ही आपका जो है वो चिकन ब्रेड बना रहे हैं, बंस बना रहे हैं या कुछ भी ब्रेड बना रहे हैं, तो उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। और ये तो सबको ही अंदाज़ा है कि जितनी सॉफ्ट होती है डो उतना ही अच्छा इनके लगता है। तो बस मैंने इसको कवर करके, इस पर ऑयल ग्रीस करके इसको कवर करके जो है वो माइक्रोवेव में रख दिया था। ऑन नहीं किया था, वैसे ही रख दिया था क्योंकि वहाँ हवा कम ही जाती है। तो बस तकरीबन मैंने इसको घंटे के लिए राइज़ होने रखा। तो फिर उसके बाद दोबारा मैं किचन में आई, तो मैंने सोचा चलें जब तक डो राइज़ हो रही है तो मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो बॉईल किया था वो मैंने इसी के लिए किया था, क्योंकि मैंने स्टफ़ बन्स जो बनाए थे उसमें वो स्टफ़िंग करनी थी। तो मैंने कुछ जो है वो चिकन के जो है वो रेशे कर लिए, और उसके अंदर मैंने उसको हल्का सा ऑयल डाल के ना हल्का सा फ्राई किया था, थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाल के, ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर मैंने पहले से प्याज फ्राई नहीं किए हैं, इसके साथ ही मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च जो है वो बारीक काट के ऐड कर दी थी। और इसको कुछ मसाले आप ले लें, मैंने इसमें लिया था लाल मिर्च का पाउडर, साथ काली मिर्च का पाउडर, नमक, और थोड़ी सी मैंने सॉस ऐड की थी इसके अंदर, पेरी पेरी सॉस, और मैंने कुछ मिक्स्ड हर्ब्स यूज़ की थी, सोया सॉस ऐड की थी। और बस ये मेरा जो है वो मिक्सचर रेडी था। थोड़ा सा मैंने उसको हल्का सा स्टर फ्राई किया था और फिर साइड पे कर दिया था। तो बस यहाँ पे जब तक डो राइज़ हो रही है, मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चले आज जो है ना वो मैं अपना स्टोव जो है वो डीप क्लीन करती हूँ। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो लाज़मी जो है अपना स्टोव क्लीन करती रहती हूँ और क्लीनर से। लेकिन जो है बहुत कम ऐसा होता है, जैसे महीना या 2 महीना या 3 महीने में लाज़मी मैं एक बार जो है वो डीप क्लीन करती हूँ। क्योंकि ये आपके सामने है कि ऊपर से तो साफ़ नज़र आता है, और ऊपर से मैं इसको वो जो लोहे वाला जूना नहीं होता उससे इसको साफ़ कर देती हूँ, तो वो साफ़ रहता है। पूरे को नहीं, यानी कि जो इसके दूसरी लोहे की जो बॉडी होती है उसको।
तो लोहे की कह लें, मुझे नहीं पता किस चीज़ की बॉडी होती है तो लेकिन उसके अलावा ये आपने देखा कि नीचे से कितना ग्रीसी हो जाता है और इतनी चिकनाई जम जाती है, या जिस तरह थोड़ा बहुत दूध हम बॉईल करते हैं तो वो थोड़ा बहुत निकल जाए तो उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं एक बहुत इफ़ेक्टिव सा क्लीनर रेडी करती हूँ फ़ौरन, और उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, बस मैंने लिया था सिरका, और इसके अंदर मैंने मीठा सोडा जिसे कहते हैं, बेकिंग सोडा, वो मैंने लिया है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डिश सोप ऐड किया था, और बस इसको मैंने मिक्स करके इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए लगा दिया था, और तकरीबन 5 मिनट लगा रहने दें, 5 से 10 मिनट। उसके बाद इसे आप अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लें। तो ये इसके जो ये क्या कहते हैं इनको, वॉल्व कह लें। तो मैं जो है ना इनको, ये तो मैंने यूँ कह लें पहली दफ़ा इनको निकाल के साफ़ किया है, और ख़ैर नीचे से बहुत ज़्यादा ग्रीस निकली थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से लोहे का जो चूना होता है ना उसके साथ रगड़ के, आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो इस तरह का आप साफ़ कर सकते हैं, तो मैंने अच्छे से रगड़ के इसको साफ़ किया था। और आप बिफ़ोर आफ्टर देखेंगे तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने एक रफ़ जो है वो टूथब्रश लिया था, ये मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि इस तरह के किसी भी काम में यूज़ हो। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना इसको अच्छे से रगड़ा और साफ़ करती गई। ये देखें कितनी ग्रीस हो जाती है नीचे, और ये मतलब फिर भी निशान है। तो ये इसका जो ये स्टील बॉडी है, तो इस वजह से इस पे जो ऐसे निशान पड़ जाते हैं ना येलो, इससे ये नहीं जाते। इनकी मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्यों नहीं जाते। वैसे तो देखें साइड से अच्छे से जो है ना वो ग्रीस और इस तरह की कोई भी चिकनाई थी वो साफ़ हो गई है। अच्छा, तो साथ ये होता है कि जब इस तरह का कोई डीप क्लीनिंग का काम करना होता है ना, तो मैं किचन का एक कॉर्नर लाजमी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ स्टोव के पास ही नहीं, इर्द गिर्द भी जो है वो आपकी ग्रीस जो है, जब आप सालन बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो कुकिंग करते हैं, तो वो लाजमी उसके छींटे या इस तरह कुछ भी जो है ना वो जाती रहती है। अब वीडियो में तो नज़र नहीं आता, कि वीडियो में तो ऐसे ही लगता है कि सब कुछ साफ़ है, लेकिन वो साफ़ नहीं होता एक्चुअली तो बस मैंने यहाँ पे क्लीनर जो है वो स्प्रे किया और कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो इस तरह से ये होता है कि आपका किचन जो है वो बहुत ज़्यादा नीट और टाइडी लगता है, और आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपका काम मैनेज हो जाता है। तो ये काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है या पौना घंटा लग जाता है, तो आपका अच्छे से जो है ना नीट हो जाता है किचन। तो बाकी जो उसके ऊपर के जो चूल्हे के ऊपर जो बाकी क्या कहते हैं उनको आलात थे, वो मैंने जो है वो अलग से वॉश करके उनको भी ड्राई होने रख दिया था। वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, क्योंकि उनको मैं जो है ना टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, ऊपर से। नीचे से है वो ईज़िली क्लीन हो जाते हैं, उसमें मसला नहीं होता। तो देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे न्यू अभी लेके जो है ना वो यहाँ पे मैंने स्टोव रखा है, तो अच्छे से क्लीन हो गया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो डो तकरीबन राइज़ हो गई थी, 1 घंटा हो गया था उसको। तो मैंने फिर साथ के साथ जो है ना ये पैन लिया है, और पिज़्ज़ा पैन ले लिया है मैंने, और इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया था। ऑयल से आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने देखें माशाल्लाह से डो बहुत अच्छी सी राइज़ हो गई थी, और चूँकि डो थोड़ी थी, यानी थोड़ा मैदा मैंने लिया था, 1.5 कप था, तो इस वजह से ज़ाहिर है वो थोड़ी ही आपको लग रही होगी, लेकिन जितनी थी उस हिसाब से बहुत अच्छी राइज़ हुई थी। हाँ, अगर मैं इसको मज़ीद आधा घंटा या 1 घंटा और देती तो ये बहुत ज़्यादा राइज़ हो जानी थी। तो खैर इतनी बहुत है, और जो है ना बस इसको मैं अच्छे से मैंने नीट कर लिया था, और नीट करने के बाद जो है ना मैं इसको इस तरह से हाथ से रोल आउट कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं इसके पीसेस कर लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इसमें 3 भी पीस कर सकते हैं, आप चाहें 4 कर सकते हैं, आप चाहें 5 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप छोटा बड़ा मोट यानी कि उसकी जो क्या नाम है उसकी विड्थ होती है वो कितनी रखना चाहते हैं। तो अगर आपको स्टफ़्ड बन्स में ज़्यादा ब्रेड चाहिए तो आप उसको बहुत ज़्यादा जो है ना रोल आउट ना करें। वो बेलना जिसे कहते हैं ना, बेल लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पतली सी रोटी बना के उसके अंदर स्टफ़ करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रेड पसंद नहीं करती, मैं कम से कम ही खाना वो कोशिश करती हूँ तो इसीलिए जो है ना मैंने बस छोटे छोटे पेड़े बनाए थे। अगर आप चाहें तो बड़ा पेड़ा ले लें और आप उसको बिल्कुल मोटा मोटा सा बेल लें और उसके अंदर फिलिंग रखें, और आपकी जो है ना वो बन्स रेडी हो जाएंगे। और ये इतनी स्टिकी है ना कि इनको दोबारा से बंद करने के लिए भी जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा कोई कुश्ती नहीं करनी पड़ती। आप जो है वो इजीली ये एक दूसरे से स्टिक होती जाती है। देखिए कितने आराम से जो है ना वो मैं इसको बंद कर दूँगी, और ये अच्छा सा हमारा पेड़ा सा रेडी हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए जी स्टफ़्ड बन्स। अच्छा, ये मैंने 4 पीस किए थे, और इसमें से मैंने जो 3 छोटे पेड़े थे उनके मैंने बना लिए थे स्टफ़्ड बन्स, और जो मैंने एक बड़ा सा पेड़ा था ना वो मैंने बना लिया था बर्गर बन के तौर पे। और मैं आपको एंड में उसकी दिखाऊंगी उसकी फ़ाइनल लुक कि वो कितना मतलब ज़बरदस्त बन रेडी हुआ था। आपको बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर में ईज़िली बन्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बस मैंने इनके ऊपर एग वॉश लगाया था। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर जो खाली जर्दी होती है ना, योक होती है एग योक, तो आप अगर वो सिर्फ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा कलर आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा एक एग ही अच्छे से फेंट लिया था, और इसको मैंने वॉश कर दिया था इसके ऊपर अच्छे से। अच्छा, मेरे पास वाइट सीड्स जो होते हैं ना, सेसमे सीड्स, वो नहीं थे, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो कलौंजी के सीड्स लगा दिए थे। और बस मैं इनको जो है ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी, और रेस्ट देने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट रेस्ट दें, और उसके बाद इसको पतीले में रख के अच्छे से बेक कर लें।
तो यहाँ पे मैंने पतीले के अंदर नमक नीचे बिछाया हुआ है और एक स्टैंड रख दिया था। आप देखिए मैंने कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं रखा, इसी चूल्हे का ही जो स्टोव है इसी का एक स्टैंड छोटा लिया और वही रख दिया। बहुत ज़्यादा गर्म है पतीला, तो इस वक्त बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, तो मेरे हाथ से ही बर्तन छूट रहा था। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है ना वो पतीले में रख दिए थे, इसको मैंने प्री हीट कर लिया था। और अब मैं इसको अच्छा ये मैंने सिर्फ ढक्कन ढका है, वो क्लिप मिस हो गया। मैंने इसके इर्द गिर्द जो है ना वो कपड़ा लगा देती हूँ पतीले के इर्द गिर्द, ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना निकले किसी भी तरीके से। और एक भारी बर्तन या कुछ भी आप भारी रख सकते हैं इसके ऊपर चीज़। तो साथ मैंने सोचा चलें इतने ये वॉश हो रहा है तो साथ मैंने मोहसिन के लिए खाना भी रेडी होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैंने सोचा चलें बर्तन धो लेती हूँ। नॉर्मल रूटीन में यही होता है कि हमारी रूटीन वही चल रही होती है, कोई ख़ास रूटीन नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है जो घरेलू ख़वातीन हैं उन्हें तो अंदाज़ा होगा, कोई एक दिन होता है जिसमें आपकी रूटीन बिल्कुल हट के होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने बर्तन वॉश किए थे और साथ जो है ना मैंने सिंक जो है वो क्लीन कर दिया था। और मुझसे ये मत कहिएगा कि आप ये स्पंज जो यूज़ कर रही हैं ये आप बर्तनों में यूज़ करती हैं, क्योंकि ये मैंने अलग से ही रखा हुआ है जो मैं सिंक वॉश करते वक्त यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है ना वो क्लीन कर लिया है सिंक को, और साइड से जो स्लैब वगैरह होती है वो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ हाथ के हाथ, ताकि बाद बहुत ज़्यादा काम ना फैले। तो अब ये होगा ना कि स्टोव क्लीन कर लिया था ऑलरेडी, तो इधर इतना इसकी वजह से इतना ज़्यादा गंद तो होता नहीं है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो बस यहाँ पे जो है ना साथ मैंने वो खाना रेडी हुआ था मोहसिन को, तो पहले उसको खाना खिला दिया और उसके बाद जो है ना मेरे अपने बंस भी रेडी हो गए थे। और देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार यमी यमी से बंस रेडी हैं। और मैंने इनको कुछ देर के लिए तो पतीला में ही रख दिया था ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखा और गैस चली गई थी तो बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया। हाँ मैं इसको ना ऐसा करती हूँ एंड में पतीला के अंदर छोड़ के जब ये रेडी हो जाते हैं तो इस फुल फ्लेम करके ना 5 मिनट के लिए इनको रख देती हूँ, उसके बाद बंद करके फ्लेम 5 मिनट बाद इनको 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो खैर यहाँ पर गैस चली गई थी तो मैंने फिर मज़ीद ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत यमी रेडी हुए थे, बस कलर ही इतना ख़ास नहीं था। कभी दोबारा आपसे ट्राई की ना तो आपसे शेयर करूँगी कि इनके ऊपर कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो पतीला में भी। तो ये बहुत मज़े के बंस रेडी हुए थे। और ये आपको नज़र आ रही होगी ऊपर की लेयर बहुत पतली है ब्रेड की, लेकिन अगर आप चाहें तो ये लेयर आप मोटी भी कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोटा बनाएं या पतला बनाएं। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा यमी बने थे। और इस तरह की कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना तो वो मोहसिन ने तो लाजमी ट्राई करनी होती है तो वो खा लेता है। खैर थोड़ा कम ही देती हूँ क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है नुकसानदेह है मैदा तो। और बस वो एंजॉय किए साथ जो है ना ये कद्दू का हलवा मीठे के तौर पे ले लिया था। अच्छा ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और वो मैंने आपसे इवनिंग रूटीन शेयर की थी तो ज़्यादा शेयरिंग नहीं की, मज़ीद रात तक की। तो यहाँ पे जो है ना ये मैंने बन आपको दिखाया है कि कितने अच्छे इसके अंदर जो है ना वो ये एयर सी नज़र आ रही होगी आपको। तो ये बहुत ज़बरदस्त से बंस रेडी हो जाते हैं, तो आप ईज़िली घर में रेडी कर सकते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।